मिठाई नाली में फेंकी। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, उनकी रानी विक्टोरिया का जन्मदिन हम मनाएं और उनका हौसला बुलंद करें। जब हम भारत माता को आजाद करेंगे तो हम आजादी का दिन मनाएंगे, अंग्रेजों का जन्मदिन हम नहीं मनाते। केवल केशव राम नहीं, तुम्हारे राजस्थान नाम सुना है? राजस्थान, राजस्थान में डूंगरपुर है। डूंगरपुर में 19 जून 1947 रास्तपाल गांव, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का रास्तपाल गांव, उस गांव की कन्या कितने साल की? 10 साल की, अपने खेत से चारा उठाकर आ रही थी। सिर पर हाथ में हंसिया था। उसने देखा कि ट्रक के पीछे हमारे स्कूल के मास्टर साहब बंधे हैं और घसीटे जा रहे। 19 जून 1947 डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रास्तपाल गांव में उस 10 वर्षीय कन्या, जिसका नाम था काली। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। काली का शौर्य उभरा। मेरे मास्टर को छोड़ दो। सिपाही कहते हैं लड़की हट जा। बोले नहीं, मेरे मास्टर साहब को ट्रक के पीछे घसीट कर क्यों मारते? छोड़ दो, छोड़ दो। ऐ मूर्ख लड़की, गोली चला दूंगा। बोले गोली बंदूक के सामने धरी, फिर भी लड़की ने उनकी परवाह न की और हंसिया से मास्टर साहब और ट्रक के बीच जो लंबी रस्सी थी, उसको रस्सी को काटकर मास्टर की जान बचाई। लेकिन निर्दयी सिपाहियों ने, अंग्रेज के गुलामों ने धड़ाक से गोलियां बरसाई। काली नाम की वो बच्ची का शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी मीठी याद और शूरता अभी भी मुझे याद है। मास्टर का नाम था सेंगा भाई। उसे क्यों घसीटा जा रहा था? वो मास्टर कहता था कि वनवासियों की पढ़ाई बंद मत करो और वनवासियों को जबरदस्ती अपने धर्म से च्युत मत करो। तो देखा कि ये सेंगा भाई हमारा विरोध करता है, हमसे लोहा लेने का सबको सिखाता है, तो इसको ट्रक से बांधकर घसीट के मरवा दो। राजा से मिलकर चाटुकार राजा ने सम्मति दी और सेंगा मास्टर की इस ढंग से मृत्यु करवाना था कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दहशत फैल जाए, कोई भी उन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठाए। लेकिन गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। और वो एक 10 वर्ष की कन्या ने शूरता दिखाई। मैं तो फिर से उसे खूब स्नेह करूंगा, प्रणाम भी करूंगा उस बालिका को। वाह देवी, वाह बच्ची, वाह कैसा शौर्य, कैसी देशभक्ति और कैसी सत्य निष्ठा। 10 वर्ष की कन्या। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, देश की तकदीर है, देश की तस्वीर है, भविष्य की तकदीर है। आप ऐसे बनो कि भारत को फिर से धर्मगुरु पद पर आसीन अपनी उम्र में ही देखना है। अरे ओम 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 ओम। वो केशव पढ़ते पढ़ते मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। मेडिकल कॉलेज का एक सुरेंद्र घोष बड़ा लंबा चौड़ा था और वो पुलअप्स भी करता था, दंड बैठक भी करता था। अपनी भुजाओं पर उसे बड़ा गर्व था। एक गुस्सा किसी को रख दे तो दूसरा ना मांगे। एक दिन अपनी कॉलेज में केशव विद्यार्थी की प्रशंसा सुनी। वो आ गया,
केशव के सामने, क्यों रे, तुम भी बड़े धैर्यवान, बुद्धिमान और शूरवीर होकर उभर रहे हो। है शूरता तो मुझे मुक्के मारो, कितनी तुम्हारी ताकत है मैं देखता हूं। केशवराम ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आप ही मुझे मुक्के मारो। ऐसा करके अपनी भुजा खड़ी कर दी और वो जो पुलअप्स करके अपनी बाहुओं को, भुजाओं को मजबूत कर चुका था और कसरत करता था सुबह और शाम, उसने मुक्का मारा। 1 2 3 5 25 15 20 30 40 मुक्के मारते मारते आखिर सुरेंद्र घोष थक गया, पसीने से तरबतर हो गया। देखने वाले लोग चकित हो गए। आखिर सुरेंद्र घोष ने कहा कि तेरा क्या हार्ड मांस का शरीर है कि लोहे का पत्थर का है? भैया तू सच बता, तू कौन है? मुक्के मारते मारते मैं थक गया और तू उफ नहीं करता है। प्राणायाम की गति जानी होगी केशवराम ने, आत्मबल विकसित था ही बचपन में। वो जो दुश्मन की नजर से भरा हुआ सुरेंद्र घोष मित्र बन गया, गले लग गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चौड़ा तगड़ा सुरेंद्र घोष केशवराम के आगे नतमस्तक होने लगा। इतना ही नहीं, कलकत्ता के प्रसिद्ध मौलवी लियाकत हुसैन 60 साल के थे और नेतागिरी में बड़ा उनका नाम था। नेतागिरी से उनको जो खुशियां मिलती थी तो 60 साल के होते हुए भी वे युवानों को पीछे कर देते चलने, बोलने, काम करने में। मौलवी लियाकत हुसैन ने केशवराम को देखा। कैसे देखा कि एक सभा में कोई भाषण कर रहा था और उस भाषण में उसने लोकमान्य तिलक के लिए हल्के शब्द उपयोग किए। देशभक्ति से भरे हुए लोकमान्य तिलक के लिए हलकट शब्द बोलने वाले और भारतीय संस्कृति को वंदे मातरम करके जो निहारने वाले, ओम से अपनी आराधना और राम से अपना काम करने वाले लोगों को उसने खरी खोटी सुनाने की जब